हाइफा हीरो सूरवीर दलपत सिंह रावणा। ये बात थोड़ी पुरानी है, ये तलवार थोड़ी पुरानी है। इसे जंग लगाया है हमने क्योंकि खून नहीं अब पानी है। अगर अब भी खून वही रगों में है तो दहाड़ करो तुम शेरों की। सच्चे दिल से आंख बंद कर जयकार करो इन शेरों की। आ सोनारी धरती जड़ चांदी जड़ो आसमान और रंग रंगीलो रस भरियो प्यारो म्हारो राजस्थान। ये राजस्थान की धरती सूरवीरों की धरती है। ये राजस्थान की धरती महान वीरों की धरती है। क्योंकि आपको पता हो जननी जने तो एड़ा जन जेड़ा सूरवीर या दातार नहीं तो रेजे बांजड़ी मत गवाजे रे थारो नूर। राजस्थान की धरती इस बात की गवाह है कि यहां पर सूरवीर पैदा होते हैं और इसी बात का प्रमाण आप सबके सामने आज मैं लेकर आया हूं। हीरो ऑफ हाइफा, हाइफा के सम्राट हीरो। कौन है वो हीरो, जानते हैं उनके बारे में। मेजर दलपत सिंह जी रावणा राजपूत। राजस्थान के अंदर एक सूरवीर योद्धा राजपूत समाज हुआ है जिसका नाम है रावणा राजपूत। और उसी रावणा राजपूत समाज में जन्मे मेजर दलपत सिंह जी आज आप सबके सामने उनकी चर्चा करने जा रहा हूं। ये है वो सूरवीर मेजर दलपत सिंह जी रावणा। क्या है वो हाइफा का विवाद। प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चला था। हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में राज कर रही थी और हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जर्मनी और तुर्की से लड़ने के लिए हमारे भारत की 3 सेनाओं को तैयार किया। और वो 3 टुकड़ी जो थी, वो जो त्रिवेणी जो था, वो 3 सेनाओं में सबसे पहले चयनित किया जाता है सूची में मारवाड़ की सेना को, दूसरे नंबर पे हैदराबाद की सेना और तीसरी जो सेना थी वो मैसूर की सेना थी। तय किया गया कि तीनों सेना जाएगी जर्मनी और तुर्की सेना के साथ हाइफा में जाकर, जो हाइफा पूर्ण रूप से जर्मनी और तुर्की के कब्जे में आ चुका था और इजराइल देश का छोटा सा कस्बा और सिटी थी हाइफा, उस हाइफा को मुक्त कराना था। 3 सेनाओं को तैनात करके भेजा गया। लेकिन कहीं ना कहीं हैदराबाद की सेना पे डाउट हुआ कि हैदराबाद एक मुस्लिम रियासत है, क्या पता वहां की जनता भी मुस्लिम है और सामने भी मुस्लिम है, क्या पता वो सेना उनके साथ ना मिल जाए। वहां पहुंचते पहुंचते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तय किया कि हैदराबाद की सेना उनके साथ लड़ाई नहीं करेगी, उनका जाना रद्द कर दिया बीच में ही। और इसी हालात को देखते हुए मैसूर की सेना में सक्रियता को देखते हुए उन्हें भी वहां से हटा दिया जाता है। महज 900 सैनिक फैसला करते हैं मारवाड़ की बटालियन जो थी, मारवाड़ की सेना, जिसका नेतृत्व 2 व्यक्तियों के पास में था। एक नाम आता है मेजर दलपत सिंह जी रावणा और एक थे ओमान सिंह जी जोधा। 2 व्यक्ति नेतृत्व को संभालते हुए, हरावल दस्ते को संभालते हुए, और हमारी सेना घोड़ों पर सवार थी। एक हाथ में भाला तो एक में तलवार और नॉर्मल बंदूकों के साथ हमारी सेना वहां पर लड़ने के लिए जाती है। लेकिन सामने सेना के पास देखा जाए, हाइफा के अंदर एक छोटी सी नदी है। नदी निर्णय देती है। नदी के उस पार जर्मनी और तुर्की की सेना, जिनके पास आधुनिक हथियार, उनके पास मशीन गन्स, उनके पास तोप, और वो लड़ाई करने के लिए तैयार। और हमारे सूरवीर और बंकुओं के पास में सिर्फ भाले और तलवार थे और उनसे वो इस वीरता को अंजाम देते हैं और वो वीरता दिखाते हैं। मेजर दलपत सिंह लड़ते गए, लड़ते लड़ते हमारे सूरवीरों ने 900 सूरवीरों ने अपना बलिदान दे दिया। पर सबसे बड़ी गजब की बात यह है कि लक्ष्य जो दुश्मन सेना का था उसे पूरा नहीं होने दिया। महज 1 घंटे में पूरे हाइफा शहर को दुश्मन सेना से मुक्त करवा दिया था। और जैसे ही सेना से दूर होते हैं मेजर दलपत सिंह रावणा, तो वहां पर सेना का नेतृत्व रमन सिंह जी संभालते हैं और जर्मनी और तुर्की सेना के 1350 सैनिकों को वहां पर बंदी बनाकर और उनको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। और इस प्रकार हाइफा के बारे में और हाइफा में अपना वीरता का झंडा लहराते हैं। कुछ समय पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाइफा की हीरो को स्पेशल जाकर इजराइल में जाके सैल्यूट किया था। और आज भी इजराइल और भारत के बीच में एक अच्छे संबंध है, अच्छे रिलेशन है। उसका कारण कहीं ना कहीं ये भी आता है। और आज उन्हीं की तर्ज पर हमारे राजस्थान के 2 शहरों में 2 अलग अलग जगह पर स्मारक बने हुए हैं। जयपुर के जेएलएन मार्ग पर
मोती डुंगरी के पास चुराया आता है, जिसको त्रिमूर्ति सर्किल बोलते हैं। 3 वहां पर सूरवीरों की प्रतिमा लगी हुई है। पीछे आप जयपुर का फोर्ट देख रहे हो। यहां पर ये 3 सैनिक टुकड़ी के दम आधार पर रखे हुए हैं, जैसे कि मैसूर, हैदराबाद और मारवाड़। उनके आधार पर ये 3 त्रिमूर्ति सर्किल बनाया गया है। इसी प्रकार से पुलिस शहीद स्मारक जोधपुर का, वहां पर भी 3 मूर्तियां लगाई गई है। और इस शहीद स्मारक का जो मार्ग है, इसे हाइफा मार्ग के नाम से भी जाना जा रहा है। ये है वो दलपत सिंह जी रावणा। हमारे बीच है गजेंद्र सिंह जी सोलंकी। तो गजेंद्र जी से एक सवाल रहेगा, राजपूत समाज से संबंध रखते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि रावणा समाज जो है, ये योद्धा के रूप में अपनी पहचान क्यों रखता है? क्या ऐसा कारण है? तो बताइए हमें, क्या इनका कारण है? सर, थैंक यू सो मच कि आपने मेजर दलपत सिंह जी का ये कंटेंट चुना। और 23 सितंबर को मेजर दलपत सिंह जी का निर्वाण दिवस है और उसको प्रतिवर्ष राजस्थान के कई शहरों में मेजर दलपत सिंह जी के निर्वाण दिवस को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है। अनेक शहरों में रैलियां निकाली जाती है, कई प्रकार के उत्सव आयोजित किए जाते हैं और हाइफा हीरो को नमन भी किया जाता है। आज आपने पूछा कि रावणा राजपूत समाज को योद्धा समाज के रूप में क्यों जाना जाता है। सर, इतिहास गवाह है और इतिहास साक्षी रहा है और कई पुस्तकों से प्रमाणित हुआ है कि रावणा राजपूत समाज के अनगिनत ऐसे वीर योद्धा रहे हैं। हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह जी अभी हमारे लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही बड़े पात्र हैं, जिनको पूरा इजराइल आज भी नमन करता है। इजराइल राष्ट्र का जो निर्माण है, वह केवल और केवल हमारे मारवाड़ लॉयंस के इन वीर बहादुर, इन रणबांकुरों के शौर्य और बलिदान के परिणाम स्वरूप ही इजराइल का गठन हो सका था। तो आज भी भारत और इजराइल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के जो जड़ है, उसका एक प्रमुख योद्धा रावणा राजपूत समाज का यह वीर योद्धा मेजर दलपत सिंह जी हैं। मेजर दलपत सिंह जी राठौड़ जो पाली के एक देवली पाबूजी गांव है, वहां वो जन्म लिया और एक रावणा राजपूत समाज परिवार में उन्होंने जन्म लिया। मैं उनके पौत्र से भी मिला हुआ हूं सर। तो एक ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया और उनकी शिक्षा दीक्षा भी बाहर जोधपुर महाराजा के संपर्क से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और उनके बाद वो जोधपुर लॉयंस में भर्ती हुए। और उसके बाद हाइफा के युद्ध में उन्हें, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनको 1918 में भेजा गया और उन्होंने जिस बहादुरी के साथ उन्होंने युद्ध किया, आज समूचा राजस्थान उनके ऊपर गर्व करता है। उनकी वीरता की कहानियां आज भी राजस्थान के और मारवाड़ क्षेत्र में बार बार दोहराई जाती है। और हाइफा शहर को 1 घंटे में जर्मन और तुर्की सेनाओं को पस्त करते हुए मुक्त करवाना उनका एक काबिले तारीफ काम था, और जो मेजर दलपत सिंह जी ने बहुत ही बड़ी बहादुरी के साथ निभाया। आज भी आप देख सकते हैं कि एक मशीन गनों से लैस सेना, जिसके पास बहुत ज्यादा आधुनिक हथियार हैं, काफी मात्रा में हथियार हैं, और हमारे यहाँ के जो सैनिक हैं उनके पास घोड़े हैं, भाले हैं, तलवार हैं, बंदूकें भी नहीं हैं। बंदूकें भी बहुत नाम मात्र की छोटी बंदूकें हैं। और उनके साथ उन्होंने इतना भयानक युद्ध किया और इस विकराल रूप को धारण किया उन्होंने युद्ध में, योद्धा का एक विकराल रूप, कि हाइफा शहर को महज 1 घंटे में मुक्त करवा लिया और इजराइल राष्ट्र के निर्माण के दरवाजे खोल दिए। ऐसा वह युद्ध आज भी सराहनीय है और आज भी प्रासंगिक है। और मेजर दलपत सिंह जी की स्मृति में राजस्थान के विभिन्न शहरों में आज सड़क मार्ग हैं, हाइफा मार्ग बनाए गए हैं, मेजर दलपत सिंह जी के स्मारक हैं। और रावणा राजपूत समाज के द्वारा प्रतिवर्ष 23 सितंबर को विभिन्न जगहों पर उनके सम्मान में उत्सव भी आयोजित किए जाते हैं। न वरन रावणा राजपूत समाज, बल्कि राजस्थान का वह प्रत्येक व्यक्ति जो कि वीरता की कहानियों को अपनी संस्मरणों में और अपनी हृदय में जीवंत बनाए रखना चाहता है, वह 23 सितंबर को मेजर दलपत सिंह जी को अवश्य ही याद करता है।